हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। पीस मेकर का सीज़न 2 का ट्रेलर आ गया जिसको जेम्स गन ने लॉन्च किया। अब आप सब लोग तो जानते हैं मैं जेम्स गन की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं आफ्टर उन्होंने जो आइकॉनिक मूवी बनाई है जिसमें सत्यानाश मिट्टी पलीत कर दी उन्होंने सुपरमैन की। और वैसे भी जो विचारधारा है इनकी, जिस तरीके से ये सुपर हीरो को अप्रोच कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है। इसके अंदर ज़ीरो लेवल की मैच्योरिटी है। और जिस तरीके से इससे पहले वाला जनरेशन हमने देखा था मार्वल के फेज़ 1 2 3, वहाँ पर एक अलग लेवल की सुपर हीरोज़म भी दिखा था और कार्टून पंथी जो थी बिल्कुल लोअर लेवल पे थी। अनफॉर्चुनेटली जो एक हम डार्क एरा दिखा करते थे, बड़ा मज़ा आ रहा था डार्क नाइट ऑनवर्ड्स डीसीयू का, उसकी भी मिट्टी विलीत हो गई है। वो ऐसा लग रहा है डीसीयू डीसीयू ही नहीं है, वो अपना कलर खो चुका है। वो भी एमसीयू है, एमसीयू भी एमसीयू है, डीसीयू भी एमसीयू है, एमसी डीसीयू इसके अंदर भी बचा रहे होंगे दुनिया को, वहाँ पर भी बचा रहे हैं दुनिया को, वहाँ पर भी हम कैजुअल हो जाएंगे, वहाँ पर भी हम कॉमिक एक्यूरेट हो जाएंगे। डिफ्रेंसिएशन हो गया जीरो बटा सन्नाटा। आई एम श्योर इसने मिट्टी बिलीत कर दी होगी पीस मेकर की भी। लेट्स सी ये किस तरीके के जोन के अंदर जाता है। हो सकता है प्लेजेंट आई गेट प्लेजेंटली सरप्राइज दैट इसको इसलिए इसने डील कर दिया। अगर इसको ये ढंग से डील करता है जेम्स गन तो शायद थोड़ी एक लास्ट होप रह सकती है, क्योंकि ये उसको डायरेक्ट भी नहीं कर रहा है कि शायद बैटमैन की उससे कॉमेडी नहीं कराएगा ये। लेट्स सी क्या होता है, बट इसको पहले प्ले कर लेते हैं। You've all been waiting a long time for this one. Here's the new trailer भाई of तेरी तो कोई वेट नहीं Peacemaker कर रहा। Season 2. Enjoy. We doing it up this style. Hey guys, got beer. On? Duh. Oh, okay. Okay. Just hand it to him. I'll just hand it to him. I've changed a lot since I last saw you. I don't want to be a joke anymore. I want to be a real hero. You wear a clown costume and go out and beat up people. Chris, take something bad and make something good out of it. I need to find the Peacemaker. You killed my son. You're being monitored right now. By who? Rick Flag, Sr. Whoa. What is it? I have a dimensional portal. And it leads to a parallel world. What? It's not that big a deal. Get the out, is not. My son's a better man you could ever dream of being. I've tried to make up for my mistakes, but I'm not sure redemption is possible. He's in love with you. Me and Chris, it's never gonna be a thing. I'm going to make a life in the other world. There's another dimension. It's exactly the same as ours. But better. Best dimension ever. Dude, that's sick. We need to close that dimensional rift. The Cardinals are partnering you up with a new agent, Rip Jagger. Who's Rip Jagger? Hey, fatty. No matter how green the grass is over there, you belong here with us. We're gonna get Chris back. You met your own self from a parallel dimension? You're wearing his clothes. You think I bought this? That's painful. Hi mom, we're going to my secret room. You're not allowed to follow. You must be John. Uh-huh. Jesus. You're not that dorky. Shut up, mom. ओके सो आपने पहला वाला वर्जन तो देखा ही होगा। थोड़ा सा वो ज़्यादा ब्रूटल भी था। ये थोड़ा सा रोग तरीके का आदमी भी था, ये किसी की नहीं सुनता था। थोड़ा सा जोवियल टाइप का भी था। ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। यहाँ पर थोड़े एट्रीब्यूट्स हल्के से चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो एक्सप्लिसिटली बोला भी है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो मैं फेयर तरीके से इसको वैल्यूएट करूँगा कि जब आप एक्सप्लेन कर देते हो कि किसी की पर्सनैलिटी क्यों चेंज हो रही है, देन यू आर फॉरगिविंग एज एन ऑडियंस।
So he wants to be a real hero, and maybe in this dimension he's not respected well, or he's unable to kind of change his personality or being accepted in this dimension. तो वो दूसरी dimension के अंदर जा रहा है, and there is another peacemaker, और ये उसकी जीवन जीने लग जाता है और दोनों में conflict हो जाता है. ये इस ट्रेलर से काफ़ी क्लियर है. मुझे ट्रेलर कैसा लगा? ये उतना इंटेंस तो नहीं है जितना फर्स्ट वाले में फ़न आया था. उसके अंदर एक बड़ी ही डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी थी पीस मेकर की. यहाँ पर मेलो डाउन कर दिया गया, बट नॉट टू से कि ये बुरा है. अच्छी चीज़ ये है कि जो उसका कोर एट्रीब्यूट है वो थोड़ा ठीक रखा गया है. तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इससे, लेकिन जिस तरीके की धज्जी उड़ाई गई थी सुपरमैन की, लकीली पीस मेकर की उतनी बड़ी धज्जी नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अवे फ्रॉम द कोर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिस का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो थोड़ा सा अलग तो है. क्योंकि अगर आप पनिशर को मेलो डाउन कर दोगे तो फिर पनिशर नहीं रहेगा ना. तो कोर एट्रीब्यूट नहीं चेंज कर सकते आप. वो कैरेक्टर लवेबल इसलिए बनता है क्योंकि वो वैसा है, अदरवाइज़ वो कोई और हीरो लगने लग जाता है. तो इसके अंदर भी सेम इशू है कि आपको कोर कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखता है. बट एनीवेज यहाँ पर ठीक है, ये इतनी भी धज्जी नहीं उड़ाई जितना मुझे उम्मीद थी. ठीक है, बाकी देखते हैं कैसा शेप अप होता है. अब एक और ट्रेलर चला देते हैं इसी के अंदर ही. जेन वी, जो कि इंटरेस्टिंग टेक ऑन सुपर हीरोज़ है, पैरेलल समझ लीजिए द बॉयज़ का, और वो उसका सीज़न 2 का ट्रेलर आ गया, वो भी देख लेते हैं. Hey, Marie. You can't stay on the run forever. I need your help. You need to go back to school. It was a mistake leaving you. All of you. This school, it's become a monument to mediocrity. The new dean, he was at Elmira. Now he's at fucking Godolkin, so something's going on, but we don't know what. Claude is resuming a research program called Project Odessa that's spearheaded by Thomas Godolkin. And I need you to stop it. We're all on the same side here. This is bigger than us. We need to figure out what the fuck he knows about Odessa. Audrey. Let me be very clear. This plan is crazy and I hate it. But I'm in. You can all level up under the right amount of pressure. Marie, you could be the most powerful suit to ever come out of Godolkin. More powerful than Homelander. I need answers. You want to know what Odessa means? This is how you find out. Cypher believes I'm his weapon. Let's at least use it to do something good. Sabotage. I want all of this to stop. The time has come. You're stronger than the others. Embrace it. This makes you one of the most powerful suits in the world. I'm not any chosen one. Chosen ones are like Harry Potter, Neo, fucking Frodo. ओके, सो अगेन अ रेफरेंस ऑफ सुपरमैन ओनली. आपने देखा था कि सुपरमैन का जो प्ली दिया गया था जब सुपरमैन आया था, तो ये दिया गया था जेम्स गन द्वारा कि ही इज़ एक्सप्लोरिंग हिज पावर्स, ही इज़ स्टिल फिगरिंग आउट. ये फिगरिंग आउट ऐसे होता है जब आप टीनेजर्स के जोन के अंदर जाते हो, अगर आप पर्पस नहीं भूलते हो, अपने कोर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भूलते हो, और एट द सेम टाइम आपका सुपर हीरोइज़म जो है वो चैलेंज नहीं होता है. तो अगर कोई एक बंदा बोल के चला जाता है मिस्टर टेरिफिक जैसा, सुपरमैन कम हियर, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू हियर, तो वो बोलते हैं नो आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट. तो इट इज़ सपोज टू बी फ़नी फॉर जेम्स गन. तो वो एक्चुअली में क्या है, वो 5 साल 6 साल के दिमाग के बच्चे में ही अटका हुआ है. अब ये जेन वी यहाँ पर जो है ओडेसा नाम का जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर बच्चों के अंदर भी वो एक सुपर हीरो की जो अथॉरिटी होती है ना, वो लूज़ नहीं हुई है. वहाँ पर तो सुपर हीरो के नाम पे और रियलिज्म के नाम के ऊपर सुपरमैन की धज्जी उड़ा दी थी पकड़ के. तो वो जो डिग्निटी थी, वो जो गॉडली चीज़ थी, वो ज़ीरो ही हो गई. ठीक है, अब बाकी काफ़ी सारे वो भाव भाव करने वाले लोग आ जाएंगे कि वो नए वाले सुपरमैन को अपने फिर पकड़ लिया, फिर उसी का रेफरेंस दे रहे हो. तो जैसे घर में कोई बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं यार ऐसे नालायक मत निकल जाना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे. ये सेम ही रेफरेंस है कि फेल मत हो जाना.
बताना। भाई मैंने दोनों ट्रेलर देखे, पीस मेकर का भी देखा, इसका भी देखा, और अगर मैं साथ में सुपरमैन का भी लगा देता तो सुपरमैन होता सबसे नीचे, उसको बिल्कुल ही घटिया, पीस मेकर इज स्टिल ओके, और सबसे ऊपर आपको जेन वी का लगेगा, बिकॉज टीनेजर होते हुए भी वो सुपरमैन से ज़्यादा मेच्योर कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे हैं, और मतलब देयर हेड इज़ इन द राइट प्लेस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन केयर ऑफ, एंड हीरोज़ आर हीरोज़। ठीक है, यू हैव टू ईदर लाइक देम, फियर देम। ये नहीं कि मैं कडली टाइप का कोई डॉगी सा बना हुआ हूँ, तो डॉग और सुपरमैन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था नए वाले के अंदर। और ये मैं तब तक बोलता रहूँगा जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और मैंने खुद ही बोला है कि ये जो पीस मेकर है इसकी धज्जी नहीं उड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जान के किसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आई जस्ट वॉन्ट दिस कैरेक्टर सुपरमैन टू बी डेल्ट विद एब्सोलूट कॉशन, बिकॉज मोस्ट लव्ड, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर एवर सीन इन द कॉमिक वर्ल्ड और सुपर हीरो वर्ल्ड, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, एनीवेज बाकी जल्दी मिलते हैं मोर रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।